हालेलुया। खुदावंद के बाबर के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान हसन खुदावंद के जिंदा कलाम को लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हम सबको ये मौका फराहम किया कि हम खुदावंद यीशु के लहू में एक दूसरे के साथ जुड़े। बड़ी खूबसूरत बख्शिश और फजल हम पर है कि खुदावंद का इकलौता बेटा हमारा खुदावंद यीशु, वो जो कुल इख्तियार का मालिक है, क्योंकि उसने खुद कहा कि बाप ने सारा इख्तियार मुझे दिया है, उसने हमारी खातिर इस जमीन पर मुजस्सम जो रूप था इख्तियार किया। वो एक आम इंसान की तरह पैदा हुआ और हमारे गुनाहों की माफी के लिए, हमारी निजात के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज उसकी कुर्बानी और उसके फजल के वसीला से हम सब मसीह में एक हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का कलाम खुदावंद का जिंदा कलाम एक बड़ा गहरा भेद है। मैं खुदावंद के हजूर दुआ में था, खुदा के साथ रफाकत में था, और खुदावंद के कलाम को जब मैंने पढ़ा और खुदावंद ने मुझे अपना ये कलाम दिया, तो मैंने ये मुनासिब जाना कि ये खुदावंद का जिंदा कलाम मैं सबके साथ शेयर करूं। जो आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ चलते हैं। हम सब एक दूसरे को, हम अपने आप को, अपने रूह बदन जान को पाक रूह के हवाले करते हैं, ताकि पाक रूह इख्तियार और कुल इख्तियार के साथ हमारे अंदर काम करे। हमारी जुबान, हमारे कान, हमारी सोच, हमारी अकल हमारी ना रहे, बल्कि पाक रूह के इख्तियार में हो, ताकि आज हम खुदावंद के इस गहरे भेद को गहराई से समझें और अपनी जिंदगियों में से ठहराएं। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अजीजों कि उसका फजल और उसका रहम खुदावंद के जिंदा कलाम की सूरत में हमारे साथ ठहरता है। आइए हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा, आइज़िया चैप्टर 45, 45 बाब, वर्स 22 आयत। यशायाह नबी का सहीफा उसका 45 बाब और उसकी 22 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ऐ इंतहाए जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जा हो और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, अगर हम इंग्लिश की बाइबल में इस आयत को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? टर्न टू मी, टर्न टू मी। हम सबके अजीजों अपने अपने राहें हैं, अपनी अपनी मंजिलें हमने मुतय्यन कर रखी हैं और हम अपने ही डिफाइन करदा रास्तों पर चलते हैं। लेकिन वो खुदावंद है, वो क्या कहता है? मेरी तरफ मुतवज्जा हो, टर्न टू मी, मेरी तरफ फिर जा, फिरो अपने राहों से, अपनी गुनाह से, अपनी जिंदगियों से, मेरी तरफ मुतवज्जा हो, अपने आप को मेरे इख्तियार में दे दे, मेरी तरफ आजा, भागा। और यही तो हकीकत है, यही तो जरूरत है, यही तो हमारे लिए खुदावंद का गहरा फजल और भेद है, जिसको हमें लेने की जरूरत है। हमें अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने इरादों से, अपनी जिंदगियों से फिरने की जरूरत है और खुदावंद की तरफ मतवज्जा होना है। आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजों को मैनेज करता है। तो अजीजों, मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमें अपने आप को खुदा की तरफ मुतवज्जा करने की जरूरत है, ताकि हम अपने रस्तों से फिरें, हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। अजीजों, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना आप खुदावंद को दे दें, ताकि वो कुल इख्तियार रखे। और वो क्या कहता है? मेरी तरफ मुतवज्जा हो और नजात पाओ। सो रिडेम्पशन जो है, खुदा की हकीकी नजात जो है, वो सिर्फ उसकी तरफ फिरने में है। जब हम उसकी तरफ फिर जाते हैं, when we turn to him, hallelujah। और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। He is the only one,
वो वाहिद अल्फा ओमेगा, वो वाहिद खुदावंद है। और वो क्या कहता है, मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों। उसने किसी को उसने बीच में नहीं छोड़ा है। इंतहाई जमीन, कुल कायनात का हर बशर उसकी तरफ मुतवज्जा हो, खुदा के इख्तियार में अपने आप को ठहराए। कोई हमारा दुख, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई माली मुसीबत, कोई खानदानी दुख, कोई लानत, कोई बुरी आदत, किसी तरह की कोई एडिक्शन, जिंदगी की कोई बुरी हमारे ऊपर जो गलाजत है, गंदगी है, रुकावट है, कोई बेड़ी जिसने हमें बांध रखा है, ओ हालेलुया, हमारी जिंदगी का कोई दुख ऐसा नहीं जो खुदावंद से हमें दूर रखे। वो कहता है कि मेरी तरफ मुतवज्जा हो जा, टर्न टू मी एंड गिव ऑल योर बर्डन्स टू मी। अपने सारे दुख मुझे दे दे, मैं वाहिद खुदावंद हूं, मेरी तरफ मुतवज्जा हो और निजात पा जा। अजीजों, वो खुदाए वाहिद हमारे लिए आसमान से उतर आया और उसने हमें वो सब कुछ दे दिया जो कि मेरी और आपकी सोच थी। शायद उसने वो हमें सब कुछ दे दिया जो मैं और आप हम समझ नहीं सकते, हम बयान नहीं एक दूसरे को कर सकते। आइए मेरे साथ एक और आयत देखते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मेरे साथ निकालिए पहला पतरस, हालेलुया, और अगर आप मेरे साथ निकालिए 5 बाब और उसकी 7 आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। और वो क्या कहता है जो हमने पहले आयत पढ़ी कि टर्न टू मी, मेरी तरफ रुजू कर और हालेलुया नजात पाले, नजात पाले हर चीज से। अजीजों, इस दुनिया में कोई ऐसी कुव्वत नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसा दुख नहीं, कोई नारास्ती नापाकी ऐसी नहीं जो हमें खुदावंद के फजल से दूर कर सके। हालेलुया, वो क्या कहता है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, वो हमारी फिक्र करता है। अजीजों, क्या कहता है, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, हालेलुया, मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ, अपने फिर जाओ रस्तों से। तुम अगर मशरिक की तरफ जा रहे हो, मेरी तरफ आ जाओ, मगरिब की तरफ जा रहे हो, मेरी तरफ आ जाओ, तुम ईस्ट की तरफ जा रहे हो, मेरी तरफ आ जाओ, वेस्ट की तरफ जा रहे हो, मेरी तरफ आ जाओ, कोई रास्ता जिस पर भी तुम जा रहे हो, मेरी तरफ आ जाओ, बिकॉज आई एम द सेंटर ऑफ फॉरगिवनेस। मैं वो सेंटर ऑफ फॉरगिवनेस, वो जिंदगी हूं मैं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। अजीजों, इसी का मुझे एक और आयत ज़हन में आई। हम देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी का सहीफा अजीजों, और अगर आप मेरे साथ निकालो यस, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत। चैप्टर 10 वर्स 27। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जो हालेलुया, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, व्हेन वी टर्न टू गॉड, वो क्या कहता है कि उस जो बोझ हमारे कंधों पर है ना, वो सब उतार दिया जाएगा। वो जो जुआ मेरे और आपकी गर्दन में उस
बोझ का है, उस गुनाह का है, उस मुसीबत का है, उस परेशानी का है, उस दुख का है, उस नाराजगी का है, उस गलत हमारी जो जिंदगी है उसका है, या खुदावंद की तरफ से दूरी का है, किसी बीमारी का है, खानदानी दुख का, फाइनेंशियल कोई भी जुआ जो हमारी गर्दन में है अजीजों, हालेलुया, वो हमारी गर्दन से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मस्सा के सबब से तोड़ दिया जाएगा। मस्सा मेरे यीशु के लहू का मस्सा, वो हमारे खुदावंद यहोवा का इकलौता जिसने अपने आप को मेरे और आपकी खातिर कुर्बान कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे यीशु का खून, उसका लहू, उसका मस्सा मेरे ऊपर से, मेरी गर्दन से वो जुआ तोड़ डालेगा, आजादी कर देगा। अजीजों, हमारे बाप को हमारी बहुत फिक्र है, वो हमारे लिए बहुत फिक्र करता है। वो कहता है मेरी तरफ रुजू कर, नजात पा ले, मेरी तरफ रुजू कर, टर्न टू मी, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। हमें जरूर है कि हम उसकी तरफ रुजू करें। अजीजों, एक और बड़ी खूबसूरत आयत है, हालेलुया हालेलुया, सफनिया की किताब, ये पाक कलाम में आखिरी जो किताबें हैं उसमें अगर आप चले मेरे साथ, बहुत 3 बाब है सिर्फ इस किताब के। सफनिया नबी खुदावंद के फजल से, पाक रूह की हिदायत से क्या लिखता है। अजीजों, मेरे साथ आप निकालिए सफनिया, उसका अगर हम 3 बाब देखें और उसकी 17 आयत, सफनिया 3 बाब और उसकी 17 आयत, पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है। हालेलुया, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है अजीजों, वो मुझ में और आप में बसता है। हालेलुया, उसकी बख्शिश है, उसकी बख्शिश, उसकी बरकत है आप पर और मुझ पर, वो हम में है। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, ही इज द अथॉरिटी, वही बचा लेगा। हालेलुया, वो तेरे सबसे शादमान होकर खुशी करेगा। अजीजों, मेरा और आपका खुदावंद मेरे और आपके अंदर जो बसता है, वो हमारी रूहों की निस्बत से, बाबत से वो खुशी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए खुश होता है, वो तेरे सबब से शादमान का होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। अजीजों, खुदावंद मोहब्बत है, उसको मोहब्बत चाहिए नहीं। He is the source of love, वो मोहब्बत का सरचश्मा है, क्योंकि पाक कलाम हमें बताता है कि खुदा मोहब्बत है। मुझे और आपको मोहब्बत चाहिए, खुदा की मोहब्बत, तभी हम आगे मोहब्बत किसी को दे सकते हैं। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत नहीं, तो हमारी जिंदगी में मोहब्बत नहीं। वो मोहब्बत है, और क्या लिखा है, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर होगा, क्योंकि वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदाबंद यहोवा यरी, हालेलुया, वो जो मुहैया करता है, वो जो एदोनाई है, वो जो एल शदाई एलोहीम, वो जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब है, वो शादमानी करेगा, गाएगा मेरे और आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो कादिर है, वो मुझ में और आप में बसता और वही बचा लेगा। हालेलुया, खुदावंद का क्या खूबसूरत प्यार है हमारे लिए। वो जैसे कहता है यशायाह नबी के सहीफे में, जो भी हमने पढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद 45 बाब, यशायाह नबी का सहीफा उसका 45 बाब और उसकी 22 आयत में, हालेलुया, मैंने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जा हो और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदाबंद हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। हालेलुया, अजीजों, वो खुदाबंद है, उसके सिवा कोई नहीं। वही अदोनाई, अल शदाई, एलोहीम, वही हमारी नजात है।
अजीजों, लाजिम है कि हम सब खुदावंद की तरफ रजू करें। We turn to God। जिस मर्जी राह पर हम चल रहे हो, either east, west, north, south, any way we are going to, जिस मर्जी हम राह पर चल रहे हो, हमें लाजिम है कि हम उससे फिरें और खुदा की तरफ टर्न हो जाए। इंग्लिश की बाइबल अगर पढ़े ना आप, यसाया 45 बाब और उसकी 22 आयत, तो उस पे लिखा है टर्न टू मी। वो कहता है मेरी तरफ रजू कर, मेरी तरफ फिर जा। हालेलुया। अजीजों, आज उस दुश्मन ने हमें गुमराही में डाल दिया है। उसने हमारे कानों को बंद कर दिया है। हम बाप की आवाज को नहीं सुनते, क्योंकि यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। उसने हमारी आंखों को जो है अंधा कर दिया है, हमें अंधेरे में बसा दिया है, क्योंकि वो खुद अंधेरों का वासी है। उसने हमें अंधेरों में डाल दिया है और हमें कुछ नजर नहीं आता। एक आयत देखते हैं इसी बात पर, मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 13 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 13 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। और उनके हक में हम यसाया नबी के सहीफा से ही इसे पढ़ रहे हैं, और खुदावंद का फजल देखिए कि पाक कैसे काम करता है कि पाक ने उसी आयत को हमारी जिंदगी में डाला। क्या लिखा है? और उनके हक में यसाया की ये पेश कोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, ताकि और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। अजीजों, किस बात की शिफा? हमारे गुनाहों से शिफा, हमारी मुसीबतों से शिफा, हमारे दुखों से शिफा, हमारी बीमारियों से, नाराजगियों से, नापाकियों से, बेड़ियों से, हर तरह की मुसीबत से वो हमें शिफा देने वाला। लेकिन हमें उससे आंखें मिलानी है ताकि हम उसके साथ चले, उसकी आवाज सुने। और ये कब होगा? जब हम उसकी तरफ फिरेंगे। When we turn to God। अजीजों, हम पर लाजिम है कि हम तौबा करें और खुदा यीशु में हम नजात पाए, उसकी तरफ फिरना है, उससे माफी मांगनी है गुनाहों की। हम इस कलाम के आखिर में एक और आयत देखते हैं, मेरे साथ निकालिए एमाल। हालेलुया। एमाल की किताब और उसका 11 बाब। प्रेज द लॉर्ड। एमाल की किताब, अजीजों, एमाल की किताब उसका 11 बाब और उसकी अगर हम 21 आयत देखें, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज के कलाम का निचोड़ है ये। क्या लिखा है? और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। अजीजों, आज हमें भी जरूरत है। आज हमने क्या देखा है कि मेरा खुदावंद कहता है कि मेरी तरफ फिर जाओ और मैं तुम्हें निजात दूंगा। अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो कहता है कि मैं तमाम उस जुए को जो तुम्हारे ऊपर है, मैं उसे तोड़कर नेस्तो नाबूद कर दूंगा उस मसा से। किस मसा से? यीशु के लहू के मसा से, यीशु की उस कुर्बानी के मसा से, यीशु के उस मुर्दों में से जी उठने के मसा से। आज हम पर लाजिम है कि हम अपने आप को खुदा की तरफ ठहराएं, उसकी तरफ रजू करें, फिर जाएं अपने गुनाहों से, और तब खुदा का हाथ हम पर होगा और हम लोग जो है वो निजात पाएंगे। अजीजों, कैसे? ईमान लाकर। ईमान लाना क्या है? अपने गुनाहों की तौबा है, अपने गुनाहों से माफी है, खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा मानना है, उसके बपतिस्मा को लेना है, ताकि वो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराए। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि आज हम समझें, जैसा हमने यसाया नबी के सहीफा में 45 बाब और उसकी 22 आयत में पढ़ा है,
कि हमें खुदावंद की तरफ रजू करने की जरूरत है। We have to turn to God, और वो हमें निजात देगा, वो हमारे सारे जुए तोड़ देगा, वो हमारे सारे जो गले के अंदर भार है उनको नेस्तो नाबूद करके हमेशा की जिंदगी यीशु के वसीला से हमें फराहम कर देगा। हमें खुदावंद को अपना आप देना है, हमें उस शैतान के बहकावे में आकर अंधा नहीं होना है, हमारे कान ना कहीं उस शैतान के बहकावे में आकर बंद हो जाएं। We have to keep our eyes and ears open so we can turn to God. अपने कान और आंखें खुली रखें और खुदावंद की तरफ मुड़ जाएं, फिर जाएं अपने तमाम रास्तों से, फिरें उन गुनाह के रास्तों से, खुदावंद की तरफ को जाएं, उस पर ईमान लाएं, उसके बपतिस्मा को पाएं और हमेशा की जिंदगी निजात में पाएं। हालेलुया! तोहफा है, प्राइज हमारे लिए है उसका, क्योंकि उसकी मर्जी हमारे लिए यही है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत खूबसूरत बाप है, बहुत प्यारा बाप है, और उसने अपने निजात का दर यीशु के नाम में उसके वसीला से हमारे लिए खोल दिया है। आइए सब हम उसकी तरफ रजू करें ताकि इस गुनाह से फिरें और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज का कलाम खुदावंद का जिंदा कलाम खुद भी सुने और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि खुदावंद के ये गहरे भेद और उसके ये पाक रूह के वसीला से जो हमारे लिए जो उसने अपने भेदों का जो मोजा उतारा है वो हम एक दूसरे के साथ बांटे, क्योंकि कलाम बांटने से बढ़ता है और यही मसीह की हम सबके लिए खिदमत का हुक्म है। उसने कहा जाओ मेरे कलाम की मुनादी करो, और अजीजों जब हम एक दूसरे के साथ कलाम शेयर करते हैं तो ये भी कलाम की मुनादी है। सो हम पर लाजिम है कि हम भी खुदावंद के काम में अपना हिस्सा डालें। आज के कलाम को जरूर लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए ताकि हम सब खुदावंद के इस कलाम में शरीक हो सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द खुदावंद के गहरे कलाम के भेद के साथ हम एक दूसरे के साथ फिर मिलेंगे, जुड़ेंगे यीशु के लहू में। तब तक के लिए खुदावंद के रूह का मसा, बाप की बरकत, शफकत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।